हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। और ना लाइक के बाद हाइक आता है, उसको भी कर दीजिएगा। क्या होता है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है? बाकी सर ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ये फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर जॉइन कर लीजिए। आइए अभी बात करते हैं गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड जो है ना, एक बड़ा खतरनाक टाइप का मोड़ अभी दे दिया। देखिए इसका फ्यूचर 3647 हो गया। ज़बरदस्त हुआ है। क्यों हुआ है? तो कहीं यूएस में जो डाटा आने वाला था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, ये तो 5 तारीख को, आज ही आने वाला था ना, तो अभी देख लेते हैं। हाँ, आ गया है। तो ये 4.3, ओके, 4.3 हुआ है। फोरकास्ट था 4.2% का, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.3 निकल के आया है। चलो जी, ठीक है, 3 निकल के आया है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा वहाँ परसेंटेज जो है वो बढ़ा है, ठीक है। तो गोल्ड का अपना मजबूती बरकरार है, समझे ना। और हम लोग का जो दोपहर में जो मार्केट था, तो गोल्ड इतना मजबूत नहीं था। उस समय हमने गोल्ड का फोटो लिया था, ये 36.6 में था, अभी 36.48 हो गया। अच्छा खासा मजबूत हो गया है। $40 फिर मजबूत हो गया। तो भाई साहब गोल्ड ना, मतलब क्या बताएं, इतना अनसर्टेनिटी चल रहा है वर्ल्ड में, ये भाई रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और इस प्रकार का मतलब चल रहा है। तो अच्छा है, हम लोग के पास पोजीशन है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन नया पोजीशन हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। स्विंग के लिए नया पोजीशन हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। पुराना पोजीशन है, अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, लेकिन नया पोजीशन अभी तो नहीं बना है। और यहाँ अभी 3649 का फिलहाल है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात हो सकता है कि भाई इतना क्यों बढ़ रहा है। मतलब कोई एक लिमिट होना चाहिए ना। अब गोल्ड आप ही देखिए, 6 महीना में गोल्ड का रिटर्न 22%। यही मार्केट, यही है सर, यही मार्केट है। ड्यूरिंग दिस ईयर में 36%, क्या इसके सामने इक्विटी काम करेगा? देखिए 37%। एक साल में साहब देखिए 46%। ये रिटर्न है कि आग लगा रखा है गोल्ड ने। तो भाई जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जितनी माहौल गड़बड़ हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार का आपको दिखेगा, है ना। अब 46%, आप बताइए एक साल में 46% का रिटर्न, क्या ही बोले, क्या ही बोले साहब, क्या ही बोले, वही बात है ना, कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। इतना रिटर्न दिया है। कहाँ 60 ही टॉप था, 60-62 टॉप था, वहाँ से देखिए 88, 96 का तो मैंने भी टारगेट लगा दिया है। अब सारे टारगेट ही अचीव कर लिया। पुराना वीडियो देख लीजिएगा ना, जब 60 क्रॉस कर रहा था उस समय 70 का देता था, उसके बाद 80 कितना का दिया, सारे टारगेट अचीव किया। बस मुझे दुख इस बात का है कि बहुत जल्दी कर लिया। हम लोग सोचते थे कि लेट से करेगा। तो चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हमने अच्छा बुक किया है, लॉन्ग टर्म में होल्डिंग भी है। और अभी रिसेंट में हमने प्रॉफिट बुक भी किया है 10% मोटा मोटी। अब 44% तक दे रहा है, 45% दे रहा है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने इस जगह भी प्रॉफिट बुक किया है। तो गोल्ड को हम लोग ईटीएफ के माध्यम से, गोल्ड बीज, इसके माध्यम से, निपॉन का है, बहुत अच्छा वॉल्यूम वैल्यू है, आप लोग इसको आजमाइए, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। मेरा तो अपना विचार है, बाकी आप देख लीजिए। तो गोल्ड पॉजिटिव तो है ही, खतरनाक टाइप का पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको खतरनाक टाइप का पॉजिटिव बोलता है। गजब का रिटर्न दिया, मतलब सबको फेल कर दिया है। कोई नहीं इसके, अब है ही नहीं, कोई सटा ही नहीं है। क्या टारगेट इसमें दे आदमी, क्या बताए, मतलब सब, मतलब एक सुन कर गया है। और सबसे बड़ी बात, 86 का भी लेवल जब क्रॉस कर गया ना, भाई क्या बोले, क्या ही बोले। और 95 का हमने भी लगा दिया कि चलो टारगेट तो होना चाहिए। जब आया था ना महंगाई भत्ता मार्च में, तो मैंने बोला था कि गोल्ड, मार्च में गोल्ड कहाँ था, आप देख लो। मार्च में गोल्ड इस जगह था, 75 के अंडर था, और 72 से 75 के बीच में था। 70 भी आया था, तो 70 से 75 के बीच में था। उस समय मैंने आप लोगों को एक वर्ड बोला था कि डीए दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब जो है ना गोल्ड इस लेवल में नहीं मिलेगा, यही वर्ड बोला था। देखिए ये सब प्रैक्टिकल है, ग्राउंड का हम लोग का प्रैक्टिकल। अब मैं यहाँ पर ही आपको इसी को उठा के ले चल, नहीं इसको उठा के ले चलता हूँ, ये उठा के ले आया। ये हम आ गए मार्च में, ठीक है, 6 मार्च के पास आ गए, और यहाँ रख दिए, नहीं ये रख दिए। अब इसका रिटर्न देखिए,
अभी तो जहाँ है, मार्च से अभी तक 23% का रिटर्न दे दिया। बताइए, जब से डीए का अनाउंसमेंट हुआ, महंगाई भत्ता 2% सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को दिया, वहाँ से 22% तो भाई साहब गोल्ड भाग गया। कर लीजिए आप, क्या महंगाई भत्ता दिए, बाबा जी का डल्लू दिए। चलो मैं नहीं हूँ, लेकिन एक मैं बता रहा हूँ, आपने क्या महंगाई भत्ता दिया? गोल्ड आपका तो भाई 22% भाग गया। कर लो महंगाई। साहब भारत में जो महंगाई है ना, वो 10% के रेट से चलता है। 6% दिखाता है, लेकिन हम लोग 10% का रेट समझते हैं, 10 से 12%। और ये जो आरबीआई लिक्विडिटी के लिए सबसे कैश जो निकलवा लेता है ना, और बोलता है कि दे दो 10 साल में हम डबल कर देंगे। अरे भैया 10 साल में हर सामान का रेट ही डबल हो जा रहा है। और गोल्ड जिस तरह से भाग रहा है, तो 3 महीना में भैया आपका सामान का 22% रेट अप हो गया। कहाँ ये 70 में मिल रहा था आपको गोल्ड भी, आज देखिए 88 और 89 में मिल रहा है। क्या बोलेगा आदमी? क्या मतलब एनालिसिस? पूरी दुनिया का एनालिसिस था कि नहीं गोल्ड तो गिर जाएगा, गोल्ड बहुत हाई पे है, चरम हो गया, परम हो गया, पता नहीं क्या-क्या हो गया था। उस समय आप लोगों को ध्यान में होगा, जब यहाँ से इस लेवल में आ गया था 72-75, इस लेवल में, लोगों ने बोला चरम हो गया, परम हो गया, पता नहीं क्या-क्या हो गया। भाई साहब इसने तोड़ के ना बत्ती बंद कर दी सबकी। जितने भी एनालिसिस करते थे ना, सबकी वाट लगा दी। भाई अपना तो पोजीशन था, अपने स्वाद लिए, और हमने तो अभी इस जगह प्रॉफिट बुक किया है, आप लोगों को भी दिखाया है। अब पोजीशन भी है, अभी भी ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो भाई थक लिए इसमें एसआईपी कर करके, अब बाकी देखते हैं, ठीक है। तो फिर एसआईपी करेंगे और क्या करेंगे। तो बहुत बढ़िया है गोल्ड। अब ये मैक्सिमम 22% गिर जाएगा, आपको लगता है? नहीं, आपको लगता है कि ये गिर के यहाँ आ जाएगा, गिर के 22%? सर हाहाकार मच जाएगा। 22% नहीं गिरता है। महंगाई बढ़ जाता है ना, तो गिरता नहीं है, वहीं पर ही स्टेबल हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। गोल्ड बढ़ गया ना, तो ज़्यादा ज़्यादा 10 से 12%, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, साइडवेज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। 1 साल नहीं, 1.5 साल तक शांत रह जाएगा। लेकिन सोचिएगा कि वो गिर के आपको मतलब 40-30% गिर जाए, सर ये नहीं है, हमने तो नहीं देखा है। ना कभी हमने इसका उतना साइडवेज हो जाएगा लंबे समय तक, आई एग्री। लेकिन ऐसे ट्रम्प साहब के राज में ये साइडवेज होगा? गजब बात करते हैं, मतलब ही नहीं है। तो भाई साहब जिनके पास पोजीशन है, आज जो 40-50% पे बैठे हैं, वो भगवान का शुक्रगुजार मतलब थैंक यू बोलिए भगवान को। भगवान का धन्यवाद ज्ञापन करिए, साधुवाद बोलिए कि आपने पोजीशन ले लिया है और आपका पोर्टफोलियो ठीक है। जिसने नहीं लिया ना, उसके तो ना सीने पे ना साँप लौट रहा है, और जिसने बेच दिया ना, उसके भी सीने पे साँप लौट रहा है, क्योंकि दोबारा ले ही नहीं पाया। बहुत कम लोग हैं, मैं कितना भी चिल्लाता रहा हूँ कि डिसिप्लिन से ले लो, डिसिप्लिन से ले लो, लेकिन सर शरीर के अंदर एक कीड़ा है, वो कीड़ा है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जब अभी ना 5% प्रॉफिट बुक किए हैं, अब फिर ले लें। सर आप तो हमको टॉप पे फँसाइएगा, आप ही हुए हैं तेज। तो ये देखिए, ये कीड़ा ये बोलता है, और गोल्ड का कीड़ा और मार्केट का कीड़ा क्या बोलता नहीं है, वो दिखलाता है। 5% हम तुमको 22% देते हैं, रख सकता है तो रख लो। ये मार्केट आपको इंटरेस्ट दे रहा है। जिसने गोल्ड में इन्वेस्ट करके रुक गया, तो मार्केट अब आपको जबरदस्ती का रिटर्न दे रहा है। इसको बोलते हैं जबरदस्ती का रिटर्न देना। इस रिटर्न को बोलते हैं कि दुआरी तक पैसा पहुंचाना, मतलब मार्केट कॉल बेल बजा के, आपके घर के डोर का कॉल बेल बजा के पैसा पहुंचाना, इस तेजी को बोलते हैं। जो तेजी मतलब आपको थका दिया है, निफ्टी भाग नहीं रहा है, वो आपको थका रहा है, गोल्ड सिल्वर इतना रिटर्न दे रहा है कि आपका दिमाग खराब कर दिया है, परेशान हो गए हैं आप। अपोजिशन नहीं है, वो एक अलग फैक्टर है। अपोजिशन है तो अच्छा है, तब आपको मार्केट से डर नहीं लग रहा है। मतलब थका दिया भाई साहब, घर का ना कॉल बेल बजा के पैसा दे रहा है गोल्ड सिल्वर, अभी देखो ना फिर भाग लिया। सर देखो मैं कोई भी चीज़ गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो है वो आपके सामने, और यही मार्केट का चाल है। जब थकाता है तो बुरी तरह थकाता है, जब देता है तो बुरी तरह दे रहा है। गोल्ड सिल्वर में इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि भाई अंदर से ना आत्मा बोल रहा है कि भाई हम नहीं चाहिए, रहने दो सर, अब थोड़ा नीचे आ जाओ गोल्ड सिल्वर को। अंदर से मन ये बोल रहा है, और इक्विटी को ये बोल रहा है कि भाई अब तो चल ले, साल भर तो होने दिया, अब तो थोड़ा जोश में आ जाए। तो ये बात है। तो यही है मार्केट का पैनिक होना, मतलब प्रॉफिट इतना देना कि आप पैनिक हो जाओगे, और इतना मतलब साइडवेज गिरा देना कि साल भर से कोई रिटर्न ना बने। तो ये सब मार्केट का चाल है। इस चीज़ को हम लोग समझ के आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में मार्केट में डटे रहेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।